हेलो दोस्तों, राजस्थान ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको स्लाइड पे दिख रहा है, आज हम हमारे किलों की श्रृंखला में मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग का सबसे पहले हम छोटा सा इंट्रो लेंगे, फिर उसके बाद में इसके महलों के बारे में, दुर्गों के बारे में और इसमें जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में धीरे धीरे करते हुए संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। मेहरानगढ़, नीला शहर, जोधपुर। बिल गेट्स जब जोधपुर घूमने आए थे तब बिल गेट्स ने जोधपुर को देखा और बोला कि जोधपुर तो नीला शहर है। तब से जोधपुर को क्या कहा जाता है? सन सिटी इज ब्लू सिटी। जोधपुर एक नीला शहर है, मतलब जो सूर्य नगरी है वह नीला शहर है। तो स्टार्ट करते हैं हम जोधपुर के मेहरानगढ़ के बारे में। जोधपुर का जो मेहरानगढ़ है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जो ऊपर दो लाइनें दिख रही है उनको बताना चाहूँगी। सब ही गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अन्नड़ पहाड़ा ऊपरे जबरो गढ़ जोधान। यानी कि सारे दुर्ग ही शिरोमणि हैं, सारे ही दुर्ग पहाड़ों पर बने हुए हैं, लेकिन उन पहाड़ों पर सबसे सुंदर दुर्ग जोधपुर का जोधानगढ़ यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग है। इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था 14 मई 1459 को। 12 मई 1459 को करवाया गया था। इसकी नींव करणी माता के द्वारा रखी गई थी, जिन्हें रिद्धि बाई भी कहा जाता है। यह एक गिरी श्रेणी का दुर्ग है जो पंचेतिया पहाड़ी पर या चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस ऐसा कहा जाता है कि इस पहाड़ी पर चिड़ियाटूक नामक एक ऋषि तपस्या किया करते थे। उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम चिड़ियाटूक पड़ा था। मुख्य प्रवेश द्वार जोधा का पोल या जयपोल है। उपनाम इसे कागमुखी दुर्ग कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों हमने हमारे दुर्गों की जो पहली क्लास थी जिसमें हमने दुर्गों के बारे में इनका परिचय पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कागमुखी दुर्ग है वह कौन से दुर्ग होते हैं। कागमुखी दुर्ग वह दुर्ग होते हैं जो आगे से कम चौड़े और पीछे से ज़्यादा चौड़े होते हैं, मतलब आगे से सकड़े होते हैं और पीछे से चौड़े होते हैं। उन्हें कागमुखी दुर्ग कहा जाता है। इसलिए इस दुर्ग को, इसकी जो पहाड़ी है वह आगे से कम चौड़ी और पीछे से ज़्यादा चौड़ी है, इस कारण इसे कागमुखी गढ़ कहा जाता है। इसे सूर्यगढ़ कहा जाता है क्योंकि जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, इस कारण इसे सूर्यगढ़ भी कहा जाता है। गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। मयूर ध्वजगढ़, क्योंकि यह मोर के आकार में बना हुआ है इसलिए इसे मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। मारवाड़ का शिरोमणि, क्योंकि यह मारवाड़ में स्थित सबसे ऊंचा दुर्ग है इसलिए इसे मारवाड़ का शिरोमणि कहा जाता है। जोधा की ढाणी, जोधा की आन बान शान का प्रतीक है, जोधा की ढाणी कहा जाता है। विहंगगढ़ दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग की नींव में रजिया भील नामक व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया था। किसी किताबों में इसे राजा राम कड़ेला या फिर रजिया भील कहा जाता है। तो इस व्यक्ति को इसमें जिंदा चुनवा दिया गया था, इस कारण भी मेहरानगढ़ दुर्ग ज़्यादा चर्चा में रहता है। इसके आगे हम इसके महलों के बारे में बात करेंगे। मेहरानगढ़ के प्रमुख महलों में सबसे सुंदर है श्रृंगार चौकी महल। श्रृंगार चौकी महल यहाँ जोधपुर राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता था। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये है श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी महल में राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता था। इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था और तख्त सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तख्त ये जोधपुरी पत्थर यानी कि चित्तर के पत्थर में निर्मित है। आगे हम फूल महल के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि जोधपुर का सबसे सुंदर और आकर्षक महल कहा जाता है। इसके निर्माता अभय सिंह थे तथा इसमें सोने की नक्काशी हेतु यह महल प्रसिद्ध है। जैसा कि आपको दिख रहा है, यह एकदम सोने की नक्काशी में बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। सोने की नक्काशी का कार्य तखत सिंह के द्वारा करवाया गया था और मेहरानगढ़ का यह सबसे आकर्षक और सबसे सुंदर महल है। आगे हम चोखीलाओ महल, जो कि राव मालदेव के द्वारा निर्मित है। चोखीलाओ महल राव मालदेव ने बनवाया था। इस महल में राम रावण युद्ध का चित्र और सप्तसती का चित्रित है। सप्तसती का जो चित्र है वह जोधपुर चित्रशैली का प्रथम चित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो जोधपुर चित्रशैली थी उसकी शुरुआत सप्तसती के चित्र से हुई थी, जो कि चोखीलाओ महल में राव जोधा के द्वारा, राव मालदेव के द्वारा बनवाया गया था। फतेह महल, इसका निर्माण अभय सिंह के द्वारा करवाया गया था। पेयजल के स्रोतों में बात करें
तो इसमें रानीसर तालाब है, पदमसर तालाब है और बहूजी का तालाब है। रानीसर तालाब राव जोधा की पत्नी जसमा दे के द्वारा करवाया गया था। पदमसर जो तालाब है उसका निर्माण राव गांगा की पत्नी पद्मावती के द्वारा करवाया गया था। और बहूजी का तालाब का निर्माण राव महादेव की पत्नी स्वरूप दे के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, पहले जो दुर्ग होते थे उनमें रानियों के द्वारा बड़े बड़े मंदिरों, महलों आदि का निर्माण करवाया जाता था। तो इसी तरह से जो मेहरानगढ़ है उसमें रानियों ने बड़े बड़े तालाबों का निर्माण करवाया है। आगे हम मंदिर की चर्चा करेंगे। मंदिर में चामुंडा माता का मंदिर, यह राव जोधा के द्वारा बनवाया गया था। चामुंडा माता राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी है। मेला नवरात्रों में लगता है, जैसे कि सभी शक्तियों का मेला, जो शक्तियाँ मतलब देवियाँ हैं उन सब का मेला ही नवरात्रों में लगता है। आश्विन मास में लगता है और चैत्र मास के नवरात्रों में लगता है। तो इसमें जो मेहरानगढ़ दुखांतिका है, इसमें आश्विन मास के जो नवरात्रि थे 30 सितंबर 2008 को जो आश्विन मास के नवरात्रि चल रहे थे उनमें अचानक भगदड़ मच गई थी और उस भगदड़ के कारण 216 जो व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना की जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया है, जिसने अभी 2019 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आगे हम बात करें तो इसी क्रम में नागनेची माता का मंदिर है मेहरानगढ़ में। नागनेची माता के मंदिर का निर्माण भी राव जोधा ने करवाया था। यह राठौड़ों की कुल देवी है। चामुंडा माता राठौड़ों की आराध्य देवी है और जो नागनेची माता है वह राठौड़ों की कुल देवी है। नागनेची माता का जो मूल मंदिर है वह नगाना गांव बाड़मेर में बना हुआ है। नगाना गांव बाड़मेर में है। लकड़ी की मूर्ति लगा हुआ यह मंदिर है, जिसका निर्माण राव धुवड़ ने करवाया था। आगे मदन मोहन जी का मंदिर है। उसी तरह से संतोषी माता के मंदिर इस दुर्ग में भव्य बने हुए हैं। आगे हम मेहरानगढ़ दुर्ग अपनी तोपों के लिए प्रसिद्ध है। मेहरानगढ़ दुर्ग में बहुत सारी तोपें हैं, जिनमें किलकिला तोप, जिसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था, अहमदाबाद में निर्मित है। शंभू बाण, गजनी, गजक, गुब्बार, जमजमा, कड़क बिजली, धूलदानी। दोस्तों, गजक जो ऐसी है कि गजक एक मिठाई का भी प्रकार है। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि गजक क्या है, पहला ऑप्शन ही था मिठाई का प्रकार है। तो लगभग सभी ने इसे मिठाई का प्रकार लगा दिया। तो आपसे आज से आप याद रखना कि गजक मेहरानगढ़ में स्थित एक तोप का भी नाम है, ताकि आगे से अपना क्वेश्चन गलत ना हो। इसी तरह से जो मेहरानगढ़ है उसमें सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ जसवंत थड़ा स्थित है, जो कि राजस्थान का ताजमहल, मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, जो कि मेहरानगढ़ में एक अलग ही विशेषता पैदा करता है। इसका निर्माण सरदार सिंह के द्वारा 1906 में किया गया था। सरदार सिंह ने जो अपने पिता थे जसवंत सिंह द्वितीय, उनकी स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित होने के कारण इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है और मारवाड़ में स्थित होने के कारण इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। आगे हम मेहरानगढ़ के कुछ अन्य फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग में जो अन्य तथ्य हैं उसमें देखें तो मेहरानगढ़ दुर्ग में अकबर की तलवार स्थित है। दोस्तों, राजस्थान में तलवार निर्माण के लिए सिरोही प्रसिद्ध है। हमसे पूछ लिया जाता है हस्तकला में कि तलवार निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो सिरोही जो जिला है अपना वह तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और अकबर की तलवार के लिए मेहरानगढ़ प्रसिद्ध है। मामा भांजा की छतरी जिन्हें धन्ना व बिया कहा जाता था, जो अजीत सिंह के सेनापति थे। अजीत सिंह के जो सेनापति थे धन्ना बिया, उनकी छतरी जो रिश्ते में मामा भांजे थे, उनकी छतरी भी इस दुर्ग में बनी हुई है। अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। मान प्रकाश पुस्तकालय है जिसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था। मान सिंह वही हैं जिन्होंने नाथ संप्रदाय, मेहरानगढ़ में नाथ संप्रदाय चलाया था और महामंदिर का निर्माण करवाया था। मेहरानगढ़ जो जोधपुर में महामंदिर है उसका निर्माण भी मान सिंह के द्वारा करवाया गया था और इन्हीं के काल में मेहरानगढ़ में नाथ संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ था। शेरशाह सूरी की मस्जिद स्थित है और मेहरानगढ़ दुर्ग में बूढ़े खां की मजार भी स्थित है। यह राजस्थान का पहला दुर्ग है जहां पर ऑडियो गाइड टूर की सुविधा उपलब्ध है। मतलब यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ऑडियो गाइड टूर की भी व्यवस्था की गई है। दोस्तों, जब यहाँ पे धन्ना बिया का नाम आया है तो राजस्थान में कुछ ऐसे शासक हुए थे जिनके अपने सेनापति की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। सेनापतियों की जोड़ी में जैसे आल्ला उदल हो गए, रणमल रतिपाल हो गए, गोरा बादल हो गए,
तो मैं आपको बताती हूँ कि जो जेता और कुंपा थे, एक जोड़ी थी जेता कुंपा। जेता कुंपा थे वो राव मालदेव जो कि मारवाड़ के शासक थे, मालदेव के क्या थे, सेनापति थे। हमसे पूछ लिया जाता है कि जेता कुंपा किसके सेनापति थे, तो राव मालदेव के सेनापति थे। आगे देखें तो बालक और मदन, बालक और मदन मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह के सेनापति थे। बालक और मदन मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह के सेनापति थे। इसी क्रम में गोरा और बादल ये मेवाड़ के शासक रतन सिंह के सेनापति थे, जो कि रानी पद्मिनी के भाई और भतीजे थे। इसी क्रम में हम देखें आगे तो राणा उदय सिंह के सेनापति थे जयमल और फतेह, जो कि राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाखा था उसमें लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आगे जो महोबा के परमर्दी देव चंदेल थे, उनके सेनापति थे आला और उदल परमर्दी देव चंदेल के सेनापति थे। और अजीत सिंह के सेनापति थे धन्ना और बिया। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि जो अजीत सिंह थे उनके सेनापति का नाम था धन्ना और बिया, रतन सिंह के सेनापति का नाम था गोरा और बादल, राव मालदेव के सेनापति का नाम था जेता और कुंपा, राव जैत्र सिंह के सेनापति का नाम था बालक और मदन, राणा उदय सिंह के सेनापति का नाम था जयमल और फत्ता। यही जोड़ियां जो हैं हमसे एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। तो आज हम इसी क्रम में हमारा मेहरानगढ़ खत्म हो गया है। दूसरे दुर्ग के ऊपर चर्चा करेंगे जो है अपना लोहागढ़, जो कि मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। भरतपुर में राजा सूरजमल जाट की आन बान शान का प्रतीक है लोहागढ़ दुर्ग, जो कि भरतपुर में स्थित है। ये एक पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। लोहागढ़ दुर्ग एक पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। पारिक मैंने बताया था दोस्तों, पारिक ख मतलब होता है खाई। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई बनी हुई होती है वह पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग को अजय दुर्ग भी कहा जाता है। अजय दुर्ग मतलब ऐसा दुर्ग जिसे आज तक कोई जीत न पाया हो, उसे अजय दुर्ग कहा जाता है। भरतपुर का जो लोहागढ़ किला है उसे अजय दुर्ग कहा जाता है। यह पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है और यह मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। यह राजस्थान की जो पूर्वी सीमा है उसका प्रहरी है लोहागढ़ भरतपुर, जिसका निर्माण रुस्तम जाट ने प्रारंभ करवाया था। रुस्तम जाट ने इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था और जो वास्तविक या आधुनिक निर्माता माना जाता है वह सूरजमल जाट को माना जाता है। यह एक पारिक दुर्ग है क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, खाई बनी हुई है, इस कारण इसे पारिक दुर्ग कहा जाता है। और इस खाई में पानी भर दिया जाता है। जो रूपनगढ़ नदी है उसके ऊपर बना हुआ है, रूपारेल नदी है, उसके ऊपर मोती झील बांध से एक सुजान गंगा चैनल निकाला गया है। उस चैनल से इसमें पानी भर दिया जाता है। इसके जो प्रवेश द्वार है उसको लोहिया पोल कहा जाता है। जो लोहागढ़ भरतपुर है इसके प्रवेश द्वार को लोहिया पोल कहा जाता है। हमने चित्तौड़गढ़ पढ़ा था, चित्तौड़गढ़ के प्रवेश द्वार को पाडन पोल कहा जाता है। मेहरानगढ़ के प्रवेश द्वार को जोधा की पोल या जयपोल कहा जाता है। और चित्तौड़गढ़ इसके अलावा हमने पढ़ा था राजस्थान का, इसे राजस्थान के अजय दुर्ग भी कहा जाता है। पूर्वी सीमा का प्रहरी है, मैंने आपको बताया कि यह पूर्वी सीमा का प्रहरी है। और जो पश्चिमी सीमा का प्रहरी है वह सोनार का किला, जिसके प्रवेश द्वार को अक्षय पोल कहा जाता है। लोहागढ़ में पेयजल की आपूर्ति सुजान गंगा नहर से की जाती है, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि जल ही जीवन होता है और जो जल देता है उसे ही जल जीवन कहा जाता है। इसलिए जो सुजानगढ़ नहर है उससे भरतपुर में जल की आपूर्ति होती है, इसलिए उसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। आगे हम लोहागढ़ के महलों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दादी माँ का महल, किशोरी माँ का महल, वजीर कोठी, जवाहर बुर्ज है। जवाहर बुर्ज का निर्माण जवाहर सिंह ने करवाया था, इन्हीं के नाम पर इसे जवाहर बुर्ज कहा जाता है। यहाँ पर भरतपुर के राजाओं का राज्याभिषेक होता है।
इसका निर्माण दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। जब जवाहर सिंह दिल्ली विजय करके आए थे तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों, जिस महल की डिटेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में मैं आपको डिटेल करवाती हूँ, और जिनके केवल नाम इंपॉर्टेंट है, हमसे केवल स्टैटिक जीके पूछा जाता है कि ये चीज़ कहाँ पे स्थित है, तो उसके बारे में हमें केवल इनका नाम याद रखना जरूरी है कि ये कौन से दुर्ग में स्थित है। प्रमुख मंदिर में देखिए तो यहाँ पे राजस्थान का या फिर एकमात्र राजस्थान का जो मंदिर है लक्ष्मण मंदिर स्थित है। भरतपुर में गंगा मंदिर भी स्थित है, लेकिन वो भरतपुर किले में स्थित नहीं है, भरतपुर शहर में स्थित है। बिहारी जी का मंदिर है, जामा मस्जिद स्थित है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर जो 1805 से 1806 में जसवंत राय होलकर को शरण दी थी, जिसके कारण जो लॉर्ड लेक है उन्होंने इसके ऊपर क्या करे थे, अंग्रेजों ने इसके ऊपर लोहे के गोले दागे थे। लेकिन जो भरतपुर का किला है वो क्या है, पारिक दुर्ग है और मिट्टी से निर्मित है, तो जो लोहे के गोले दागे थे वह इसकी मिट्टी की दीवार में ही धंस गई थी, इसलिए लोहागढ़ को अजय दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि लोहे के गोले दागने के बाद भी वो इसे जीत नहीं पाए थे। फिर 1826 में यह दुर्ग अंग्रेजों के अधिकार में चला गया था। यह राजस्थान का सबसे नीचा दुर्ग है, यह मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। अष्टधातु दरवाजा जो जवाहर सिंह 1765 में स्थापित करवाया था। जवाहर सिंह जब दिल्ली विजय करके आए थे, मुगलों के ऊपर विजय, तब अष्टधातु से निर्मित दरवाजा अपनी विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर लगाया था, जिसे अष्टधातु दरवाजा कहा जाता है। आगे हम डीग पे जब हम भरतपुर आ ही गए हैं तो डीग के जो जल महल है, भरतपुर की राजस्थान की जल महलों की नगरी डीग भरतपुर, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। डीग भरतपुर में राजस्थान की जल नगरी कहा जाता है, जल महलों की नगरी कहा जाता है। इसका निर्माण जो भरतपुर के डीग के जो महल है इनका निर्माण बदन सिंह ने शुरू किया था, लेकिन जो सूरजमल जाट है इन्होंने इसका निर्माण पूर्ण करवाया था, इसलिए इनका निर्माता भी सूरजमल जाट को माना जाता है। यहाँ सूरजमल महल स्थित है। इस दुर्ग के किनारे जल महल स्थित है, इसलिए जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को कहा जाता है। डीग दुर्ग में निगरानी बुर्ज यानी वॉच टावर स्थित है, जहाँ से पूरे डीग दुर्ग या शहर पर निगरानी रखी जा सकती है। डीग भरतपुर को जल महलों की नगरी कहा जाता है। जो यहाँ पर डीग भरतपुर है यहाँ पर सावन भादो महल भी स्थित है, जिसका निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था। सावन भादो महल, जो सावन भादो महल है ये कहाँ पे है, भरतपुर में स्थित है। सावन भादो के नाम से कुछ और है कि सावन भादो झील ये माउंट आबू में है, ये माउंट आबू में स्थित है सावन भादो झील। इसके अलावा आता है सावन भादो कढ़ाइयाँ, जो कढ़ाइयाँ हैं सावन भादो कढ़ाइयाँ वह देशनोक बीकानेर में करणी माता के मंदिर में है, करणी माता के मंदिर में है सावन भादो कढ़ाइयाँ। सावन भादो झरना, अगर झरने की बात करें सावन भादो झरना जोधपुर में है, सावन भादो झरना जोधपुर में स्थित है। और सावन भादो नहर की बात करें तो वह कोटा में है। दोस्तों, मैंने बताया कि जो सावन भादो महल है वह भरतपुर में स्थित है, सावन भादो झील है वह माउंट आबू में स्थित है, सावन भादो जो कढ़ाइयाँ हैं वह देशनोक बीकानेर में करणी माता के मंदिर में स्थित है, सावन भादो झरना है वह जोधपुर में स्थित है, और सावन भादो नहर है वह कोटा में स्थित है। ये एक फैक्ट्स हैं जो हमसे पूछ लिए जाते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।